कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुनाने जा रहा हूं डर की अलग कहानी, कठपुतली। जयपुर के बाहरी इलाके के एक आलीशान होटल में कठपुतलियों का खेल चल रहा था। ऐसा शो सिर्फ यहीं होता था, लेकिन हड़कंप तब मचा जब एक व्यक्ति सबसे ऊपर की बालकनी पर खड़ा हूबहू कठपुतली की तरह नाचने लगा। लोग थोड़ी देर तो हैरानी में ऊपर देखते रहे, लेकिन चीखें तब निकली जब उस व्यक्ति ने अपने हाथ में बंधी एक डोर से खुद का गला ही धीरे धीरे रेत लिया। जो दिख रहा था वो आम नहीं था। उस व्यक्ति की आंखें, उसके भाव सब बता रहे थे जो उसके साथ हो रहा है या जो वो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। खून गले से नीचे रिसने लगा और फिर वो एक बेजान लाश की तरह नीचे गिर गया। उसके आखिरी शब्द थे, मैं अब और नहीं नाच सकता। ऐसा होते ही वहां नाच रही सब कठपुतलियां कुछ पल के लिए रुक सी गई। कलाकार उनको नचाने की बेजोड़ कोशिश करता रहा, लेकिन वो बस अपनी जगह बुत बनकर खड़ी रही, जैसे वो उस व्यक्ति के मरने का शोक मना रही हो। पर जब कलाकार की चीखें भी लोगों के कानों तक पड़ी तो सब ने डर का वो चेहरा देखा जो आम इंसान को अंदर तक भेज सकती है। कलाकार की उंगलियां अकड़ चुकी थी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, पैर लहूलुहान थे, वो भी अब कठपुतलियों की तरह नाच रहा था। अचानक कलाकार ठहर गए और लोगों को घूरने लगा। हम सब कठपुतलियों के शागिर्द हैं, इतना कहकर वो नीचे गिर गया। वो रात पूरे शहर के लिए एक दर्दनाक रात थी। जो लोग वहां से अपने अपने घर गए, सबका कहना था उन्होंने अपनी खिड़कियों पर कठपुतलियों को नाचते देखा है, उन्हें कुछ कहते देखा है, कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आए। अब ये बात सच है या झूठ, सुनाए उन लोगों को आज भी डर लगता है। एक आवाज उनको अक्सर सुनाई देती है, कठपुतलियों के नाचने की। फिर चाहे वो अकेले हों, सो रहे हों या फिर सन्नाटे के बीच कोई काम कर रहे हों। धीरे धीरे ये बात कहीं दब कर रह गई और आज लगभग 8 साल बाद किसी ने फिर से कठपुतलियों के खेल को यहां शुरू किया। भुल्ली एक जाना माना कलाकार था और राजस्थान के लगभग हर शहर में उसके नाम का डंका था। पूरे जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। सुबह ही वो मार्केट निकल गया अपनी टीम के साथ सामान की खरीदारी के लिए। अचानक एक दुकान वाले ने उसे हिदायत दी, भाई जी आपको पता तो है ना, यहाँ कठपुतलियों का खेल नहीं होता। आश्चर्य में भुल्ली ने पूछा, क्यों भाई? वो तालीम नहीं होने देता, वो कठपुतलियों का सेवक है। कहते हैं वो कठपुतलियों के अंदाज को बदल देता है, फिर नाचने वाला नाचने लगता है और मौत पसर कर आती है। दुकान वाले की बात को भुल्ली ने नजरअंदाज किया। शाम को जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। भुल्ली अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो सामने की चारपाई पर बैठा उसे घूर रहा था। पहले उसे थोड़ा पता लगा, लेकिन वो आदमी जब उठकर सीधे उसके पास आ गया तो दोनों की बातें शुरू हो गई। आप भी जानकारी रखते हैं कठपुतलियों की? भुल्ली ने बातों बातों में कहा। मैं कठपुतलियों के साथ नाच चुका हूं। उस आदमी की बात पर भुल्ली थोड़ा चुप हो गया। मतलब आप भी कलाकार हैं? भुल्ली बोला। कुछ ऐसा ही समझो भाई, पर तुम्हें ये खेल यहां नहीं करना चाहिए। यहां कठपुतलियां नाचती नहीं हैं, नचाती हैं, और नाच खून का होता है। अब वो आदमी थोड़ा सीरियस हो गया। भुल्ली हंसा और बातों को मुस्कुराकर खत्म कर दिया। अरे आप भी। जाते वक्त वो आदमी बस एक बार मुड़कर भुल्ली को देख गया, पर भुल्ली थोड़ा सहमा तब जब वो अचानक दरवाजे तक पहुंचते ही गायब हो गया। ये बात उसने बाकी टीम मेंबर्स को बताई, पर सबका यही कहना था अब शो तो करना ही पड़ेगा। शो शुरू हुआ और भुल्ली ने अपनी कठपुतलियां नीचे उतारी। लोगों में उत्साह बढ़ गया। टीम ने भी राहत की सांस ली, सब ठीक से शुरू हो गया। तभी खेल के बीच अचानक भुल्ली को एक उंगली में दर्द महसूस हुआ। उसने हल्का ध्यान दिया तो पाया एक कठपुतली और जुड़ चुकी है उसकी कठपुतलियों के बीच। ये कठपुतली कहां से आई? ये उंगली तो खाली थी। भुल्ली हैरान हो गया, लेकिन डर का खेल तब शुरू हुआ जब वो कठपुतली इतनी तेज डोर खींचने लगी कि भुल्ली का दर्द बढ़ गया। अचानक वो कठपुतली रुकी और उसका सर खुद ब खुद मुड़कर ऊपर देखने लगा।
बाकी सब कठपुतलियां भी रुक गई और सबकी गर्दन ऊपर हो गई। बुल्ली ने पूरी कोशिश की उंगलियां हिलाने की, लेकिन वो हिली भी नहीं, बल्कि उसकी उंगलियों पर बंधी डोर और टाइट हो गई। वो दर्द में चिल्लाने लगा। दर्द के बीच उसकी नजर उस कठपुतली पर गई जो उसकी थी ही नहीं। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसा वो आदमी दिखता था, वैसे ही कपड़े जिससे बुल्ली कुछ देर पहले मिला था। लोग भी ये सब देख थोड़े सहम गए। फिर वो हुआ जिसने हर किसी को हिला दिया। बुल्ली कठपुतलियों की तरह नाचने लगा, जैसे उसे कोई नचा रहा हो। हवा में उसके हाथ लहराने लगे। अचानक उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसने खुद ही अपना गला धागे से रेत लिया। हालांकि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मेडिकल टीम की तेजी ने बुल्ली को बचा लिया। बुल्ली की माने तो कठपुतलियों का सेवक टल्लिम सालों पहले खुद एक कलाकार था, पर उस पर जुनून सवार हो गया कि अगर वो खुद कठपुतली बन जाए तो, अगर वो उस एहसास को जी ले तो, अगर वो कठपुतलियों का सेवक बन जाए तो। धीरे धीरे उसने खुद को इंसान नहीं, एक कठपुतली मानना शुरू कर दिया। दिनों तक खुद को डोरियों से बांधकर शीशे के सामने नाचता रहता। फिर एक रात वो गायब हो गया। बस उसकी कठपुतलियां मिली और उनमें एक नई कठपुतली भी थी जिसका चेहरा हूबहू उसी जैसा था। लोगों का कहना था टल्लिम मरा नहीं है, वो उन कठपुतलियों में बस गया। बुल्ली 3 दिन बाद होश में आया, लेकिन अब वो पहले जैसा था ही नहीं। किसी से बातें नहीं करता, बस कमरे के कोने में बैठकर अपनी उंगलियां हिलाता रहता, जैसे अभी भी कोई डोर पकड़े हुए हो, या शायद उसकी डोर कोई और पकड़े हुए हो। एक रात बुल्ली भी गायब हो गया। सुना है टल्लिम की कठपुतलियों में एक और कठपुतली जुड़ गई है, बिल्कुल बुल्ली जैसी। यहां कलाकार कठपुतलियों को नहीं नचाता, कठपुतलियां कलाकार को नचाती हैं। दूर कहीं रेगिस्तान में आज भी अगर कोई लकी हो तो ऐसी कठपुतलियों का खेल देख पाता है जहां कलाकार उनको नहीं नचाता, वो खुद नाचती हैं और उनको टल्लिम की कठपुतलियां बोलते हैं। आप लकी बनना चाहेंगे? टल्लिम इंतजार में है आपके। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें हाई पॉइंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियां, कहानीकार सुधांशु राय के साथ। मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ।